एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हमने चर्चा करने जा रहे हैं वो ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली के बारे में बात करेंगे। उसमें जो भी प्रश्न बनते हैं उनके किस तरह से उत्तर हम देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली के बारे में ये संक्षिप्त जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। ज्योतिष शास्त्र में जो प्रश्न कुंडली है एक ऐसी विधा है जिसमें जातक के जन्म विवरण, समय, स्थान के बिना केवल प्रश्न पूछने के सटीक समय और स्थान के आधार पर कुंडली बनाकर भविष्यवाणी की जाती है। यह पद्धति तत्काल समस्याएं जैसे नौकरी, विवाह या कोई वस्तु के बारे में हाँ ना में सटीक उत्तर देने के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रश्न कुंडली की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका क्या आधार होता है उसके बारे में बात करेंगे। यह प्रश्न पूछे जाने वाले क्षण की जो स्थिति होती है जिसे गोचर कहते हैं पर आधारित होती है। इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें तो जब हमें जन्म का विवरण नहीं पता रहता है या प्रश्न अत्यंत तत्कालिक होता है तब ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है इसमें क्या देखा जाता है, जब भी लग्न जो है वो प्रश्नकर्ता होता है, चंद्रमा जो हमारे मन की स्थिति को बताता है और प्रश्न से संबंधित भाव का विश्लेषण किया जाता है। इसकी सटीकता के बारे में बात करें तो प्रश्न की ईमानदारी और समय समय जब मन में प्रश्न उठा की सटीकता पर इसके परिणाम निर्भर करते हैं। इसका कैसे काम करती है इसका विश्लेषण करेंगे हम लोग। लग्नेश जो बना है, लग्नेश की स्थिति, यदि लग्न और लग्नेश लग्न का जो स्वामी है बलवान होकर केंद्र जो है पहला भाव, चौथा, सातवां, 10वां भाव या त्रिकोण भाव जो 5वां 9वां होता है में हो तो प्रश्न सफल होता है। चंद्रमा की स्थिति को भी देखा जाता है। चंद्रमा जो मन का कारक है उसका शुभ भावों में होना बहुत ही शुभ संकेत होता है। जो कुंडली के अशुभ भाव रहेंगे वो जो है लगने से यदि 6, 8 या 12वें भाव में हो तो कार्य में बाधा या असफलता की संभावना रहती है। घरों की स्थिति के बारे में बात करें तो प्रश्न से संबंधित भाव का स्वामी यदि बली हो तो परिणाम सकारात्मक होते हैं। प्रश्न कुंडली जो है एक मार्गदर्शन की तरह कार्य करती है जो प्रश्नकर्ता को उनकी स्थिति और भविष्य के बारे में सचेत करती है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि प्रश्न है कि प्रश्न कुंडली का जो फलादेश कैसे दिया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब प्रश्न कुंडली जो है वो ज्योतिष की एक वह विधा है जिसमें जातक के प्रश्न पूछने के समय और स्थान के आधार पर कुंडली बनाकर उसका सटीक फलादेश किया जाता है। इसके लिए जन्म विवरण, समय, स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह मुख्य रूप से प्रश्न के समय, लग्न, चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों की जो अनुकूलता पर निर्भर करती है। प्रश्न कुंडली का जो फलादेश का जो मुख्य आधार होता है वो लग्न है जिसको फर्स्ट हाउस और प्रश्नकर्ता का मन और शारीरिक स्थिति को बताता है। लग्न का जो स्वामी है, यदि लग्न का स्वामी बली होकर जो केंद्र है पहला, चौथा, सातवां भाव और 10वां भाव या त्रिकोण भाव जो 5वां 9वां भाव होता है तो कार्य को हम सफल होता हुआ माना जाता है। चंद्रमा को बात करें तो चंद्र लग्न के अनुसार यह मन की स्थिति और सफलता की इस गति का बताता है। बलि चंद्रमा पूर्णमासी और सिद्ध कार्य की सिद्ध दर्शाता है। प्रश्न भाव जिस विषय पर प्रश्न हो से संबंधित भाव, जैसे विवाह के लिए 7वां, नौकरी के लिए 10वां और उसके स्वामी का विश्लेषण किया जाता है। अब शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में बात करें तो केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह जो होते हैं वो मान लो बृहस्पति, शुक्र, बुध, बलि, चंद्र
कार्य को सिद्ध करते पाए जाते हैं, जबकि पापी ग्रह शनि, राहु, केतु कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और फलादेश की जो प्रक्रिया है अ, उसको प्रभावित करते हैं। लग्न का चयन जो है प्रश्न के समय का लग्न को ग्रह स्थिति जैसे 6, 8, 12 भाव में अशुभ ग्रह कार्य को रोकने का काम करते हैं। जो इस्तसाल योग है, यदि प्रश्न के समय चंद्रमा और लग्न या इष्ट ग्रह में इत्तशाल मिलन हो, जिसे बोलते हैं योग हो, तो कार्य सफलता की उच्च संभावना होती है। दिशा और समय के बारे में बात करें तो पृष्ठ कुंडली के अनुसार कार्य के सफल होने की दिशा और समय का पता लगाया जा सकता है। हम जो पृष्ठ कुंडली का जो फलादेश है गहन ज्योतिषी ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है। इसलिए योग ज्योतिषी की जरूर सलाह ली जा सकती है। इसमें जो हम एक प्रश्न जो बना है कि प्रश्न कुंडली के सूत्र क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब प्रश्न कुंडली के जो प्रमुख सूत्र में प्रश्न पूछने के समय की कुंडली, लग्न, लग्नेश, चंद्रमा का विश्लेषण किया जाता है। कार्य की सफलता के लिए केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह, लग्नेश का बली होना और चंद्रमा का मजबूत स्थिति में होना और स्थिर चर लग्न का सही आकलन आवश्यक होता है। प्रश्न कुंडली के जो मुख्य विश्लेषण के जो सूत्र हैं उसके बारे में बात करें तो प्रश्न का समय और स्थान। प्रश्नकर्ता के मन में जिस स्थान पर सवाल उठा उस स्थान और समय की कुंडली जो गोचर की होती है उसको मान बनाया जाता है और वो मान्य होती है। लग्न और लग्नेश स्वयं के बारे में जो है कुंडली का पहला भाव जो है लग्न है और उसका स्वामी लग्नेश है। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। लग्नेश का अगर बली होकर केंद्र या त्रिकोण में होना कार्य सिद्धि की पहली शर्त होती है। चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा मन या प्रश्न जो रहता है और प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से भ्रष्ट हो या केंद्र में हो तो कार्य को सफल होता देखा गया है। कार्य जो प्रश्न का विषय है, प्रश्न जिस विषय से संबंधित है उस भाव का स्वामी, जैसे नौकरी के लिए हम 10वां भाव को कार्येश कहलाता है और कार्येश और लग्नेश का संबंध युति या दृष्टि से बनता है तो वो सफलता देता है। लग्न के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करें तो चर लग्न रहते हैं वो 1, 4, 7, 10 जो कार्य में जल्दी होती है और लेकिन अगर अस्थिरता रहती है। स्त्री लग्न जैसा 2, 5, 8, 11 के जो लग्न रहते हैं परिणाम में विलंब कराते हैं और मिश्रित फल वाले जो है द्विस्वभाव राशि वाले लग्न 3, 6, 9, 12 ये इनका अगर केंद्र और त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र कार्य की सफलता का सूचक होता है। वहीं 6, 8, 12 भावों में लग्नेश या चंद्रमा का होना कार्य में बाधा को दर्शाता है। सफलता के जो संकेत होते हैं उनको देखने के लिए आपको लग्नेश और कार्येश का जो परस्पर संबंध है और चंद्रमा का बली होना, केंद्र में शुभ ग्रहों का होना और जो शीर्षोदय राशियां होती है जैसे 3 नंबर की मिथुन, सिंह, कन्या, 7 नंबर की राशि, 8 नंबर और 11 कुंभ राशि में लग्न में होना ये शीर्षोदय राशियां हैं। प्रश्न कुंडली में अंतिम निर्णय के लिए आपको कंफर्मेशन के लिए नवांश कुंडली का D9 का भी मिलान करना उचित माना जाता है। अब जो प्रश्न बना है कि प्रश्न कुंडली को कैसे बनाए, प्रश्न कुंडली ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न कुंडली को कैसे बनाए, तो इसको बनाने के लिए प्रश्न पूछने के सटीक समय, तारीख और स्थान को आधार मानकर उस क्षण की लग्न कुंडली को तैयार की जाती है। जब प्रश्नकर्ता के मन में सवाल सबसे तीव्र होता है वही समय कुंडली का आधार माना जाता है। इसे आप ज्योतिषी जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करके आसानी से हम बना सकते हैं। प्रश्न कुंडली जो बनाने के लिए जो प्रक्रिया है
वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको समय नोट करना है, स्थान को नोट करना है। जिस क्षण प्रश्न आपके दिमाग में आया था, आपने ज्योतिषी से प्रश्न पूछा, वह समय, घंटा, मिनट और स्थान जो शहर नोट करना चाहिए। जब सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे तो उसमें आपको कोई सा भी जो सॉफ्टवेयर आपके पास है, एस्ट्रो सेज है या जगन्नाथ हो रहा है, ये मोबाइल में ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप प्रश्न या हरोरी विकल्प जो रहते हैं उसको चुन कर सकते हैं और जो विवरण है उसको वर्तमान तिथि, समय और वर्तमान स्थान जहाँ प्रश्न पूछा गया है दर्ज करें। लग्न का जो निर्धारण है वो सॉफ्टवेयर उस समय पूर्वी क्षितिज पर उदित राशि असेंडेंट के आधार पर कुंडली को बनाएगा। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लग्न जो है फर्स्ट हाउस है, वो प्रश्नकर्ता को दर्शाता है और चंद्रमा जो है वो मन की स्थिति और प्रश्न के फल को दर्शाता है। भाव जो रहता है, प्रश्न से संबंधित भाव जैसे 7वां विवाह के लिए, 10वां करियर के लिए देखा जाता है और इनका जो स्वामी है उनको देखे जाते हैं। स्थानीय समय यदि प्रश्न फोन पर पूछा गया है तो ज्योतिषी जिस स्थान पर है उस स्थान का समय और अक्षांश देशांतर लिया जाता है। नोट: प्रश्न कुंडली के लिए जन्म विवरण, जन्म तिथि, समय की आवश्यकता नहीं होती है। आपको हमारे वीडियो जो पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे, वहाँ पे उपलब्ध और भी वीडियो हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो जब पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।